परसेंटेज पे। So guys, get ready for the class. Very good evening to all of you guys. Today our topic is percentage part 1. So this is one of the important topic because percentage प्रतिशतता, ठीक है, but part 1 why? Because this is the important chapter. तो हम लोग इसके 2-3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब 2 पार्ट जो होगा उसमें हमने सारे इसके टॉपिक्स को कवर कर, इसके टाइप्स को कवर करने हैं। तो गाइस गेट रेडी फॉर द सेशन, कम ऑन ज्वाइन द सेशन। खुशी, सौम्या, शिखा, दिलनवाज, स्नेहा, एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन। शिखा गुड इवनिंग, खुशी गुड इवनिंग, गुड टू सी यू गाइस, गुड टू सी यू, ठीक है, वेरी गुड टू सी यू। सो इट्स अ इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। We have to discuss the percentage part 1। तो आज हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, प्रतिशतता पे हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिक क्लास है ये पार्ट 1 में। देयर इज नो सच टफ लेवल क्वेश्चन, मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चंस रखूंगा आज के सेशन में। ओके, सो गेट रेडी फॉर द क्लास गाइस, विल स्टार्ट द सेशन जस्ट इन आफ्टर 1 मिनट। सो एवरीबॉडी फर्स्ट ज्वाइन द सेशन विद मी। सो गुड इवनिंग स्नेहा मिश्रा, शिखा, सौम्या, खुशी, दिलनवाज, एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड टू सी यू। एंड मैंने जैसा कि बोला था, टुडे आवर टॉपिक इज percentage. So a fresh topic, percentage, and that is important for all of you. This is the basic topic, and percentage and ratio both are the basic topic for your exam. Okay, so it's a easy one. Not don't say jo this is the tough class. Okay, this is a tough topic. Okay, so we'll start with basic. पहले हम लोग इसके basics को देखेंगे. What is percentage? Use of percentage. Formula something. If you I can use the formula. तो percentage chart. Then some x is more or less than, use of percentage in which type of question, examination based question, you can say like examination plus, you can say like income expenditure based question उसमें यूज करते हैं, election based question में हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं। so all those sir, dot session की कोई recorded class is not there, please arrange for it। okay Soumya, don't worry। okay, dot session की recorded class is not there, don't worry Soumya, I will take care of that, ठीक है। so now come to the topic। so guys get ready for the topic। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, पहले परसेंटेज के बेसिक से, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले चार्ट देख लो। चार्ट इसलिए दिखाना है क्योंकि जो मैंने पहले भी पढ़ाया था, तो परसेंटेज का चार्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था जब मैं कैलकुलेशन टेक्निक पढ़ा रहा था, ठीक है। तो दिस इज द परसेंटेज चार्ट, जिसमें ये सब वैल्यूज जो दिए गए हैं, ऑल वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। जिसमें ज्यादा जो यूज होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट डाटा जो एग्जाम में ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन डाटा, जिसको मैं स्टार कर रहा हूं उसको थोड़ा सा आप हाईलाइट करके रखना, दीज आर कॉमन डाटा। ओके, तो ये ज्यादा पूछता है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। बट डोंट वरी, दिस इज द इंपॉर्टेंट चार्ट बिकॉज दिस इज द मास्टर चार्ट। ऑल दोज वैल्यूज ऑफ परसेंटेज आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। यस, अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है, सपोज यू वांट सम, यू इफ यू हैव सम क्वेश्चन, then please tell me। so sir, I don't have idea how to find out the 83.33%, ये क्वेश्चन बन सकता है। किसी ने पूछा what is the value of 83.33% and suppose you don't have idea, तो simple, your base value is given ना 50% plus 33.33%, तो 50% plus 33.33%, so this is equal to simple 1/2 plus 1/3, 1/2 plus 1/3, so this value is equal to 5/6, so 5/6 is the value for this question, ठीक है। तो this sum के लिए जो sum था इसके लिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। so this is the percentage chart 1। okay, now क्वेश्चन पे नहीं, पहले यहाँ आते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेकेंड थ्योरी क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये परसेंटेज के टाइप है। अब इसका हिंदी क्वेश्चन जो होगा वो बाइलिंगुअल में होगा, डोंट वरी। जैसे पहला टाइप है सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड, मैं सबका बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। जैसे माय इनकम इज दिस, आई एम इन्वेस्टिंग, या माय मंथली सैलरी वी हैव टू फाइंड आउट, और क्वेश्चन ऐसे दिया, मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इन हाउस होल्ड आइटम रिमेनिंग एट रेंट, जो भी एजुकेशन पे, उस टाइप के क्वेश्चन, वो सैलरी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, अभी आप ध्यान से देखो, बेसिक बातें चल रही हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन मींस इफ अ स्टूडेंट फेल बाय 30 मार्क्स एंड पास से ज्यादा मार्क्स ले आया, कुछ ऐसा, या 52% परसेंटेज स्टूडेंट पास इन हिंदी, 52% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश and 70% passed in both, so what is the percentage of total fail student, कुछ ऐसा बोला। so that question will be related to examination। suppose एक क्वेश्चन आता है, the average marks of A is 20% more than the average marks of B, so that type of question is related to your examination। एवरेज मत बोलना, डायरेक्ट ही बोलना, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन,
इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मींस दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ, वी कैन से लाइक इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो के बीच में चुनाव हुआ, सो 12% ऑफ टोटल वोट एंड 10% वोट आर इनवैलिड, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स यू हैव टू फाइंड आउट। एक विनर है, एक लूजर होता है जिसको राइवल बोलते हैं, डिफीटर जो होता है, ठीक है, एक विनर होता है। तो दो स्टेप ऑफ क्वेश्चन अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्शन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज वेरी सिंपल, लाइक 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर whose unit place is twice or the square of the 10th place, ऐसे क्वेश्चन। और प्राइस बेस्ड क्वेश्चन sometime will come, so these are the category of क्वेश्चन, और इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन आपके आएंगे, बट मैंने देखा था इसमें क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द थ्योरम। थ्योरम इज लाइक व्हाट, सपोज आपको कोई बोल रहा है जो x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, a is what percent of b, x is what percent of y, it means if I say x is what percent of y, it means x by y into 100, x by y into 100, तो x by y into 100 means x is what percent of y। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो नीचे होगा। अगर आपको कोई बोलेगा जो 1996 का जो पॉपुलेशन है वो 1998 के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, सिंपल यू कैन थिंक लाइक 1996 अपॉन 1998 इनटू 100, तो वो आपका एग्जांपल हुआ। सो इफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मतलब हिंदी में ए बी का कितना परसेंट, जैसे कोई आपको बोल दिया जो 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, आपको कोई बोल दिया 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो सिंपल दिस अपॉन दिस इनटू 100, तो यू कैन गेट द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, जो एक परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है, जो प्रतिशतता में बढ़ोतरी या वृद्धि या कमी जो बोलो आप, ठीक है, डिक्रीज, वो बेसिकली हम लोग लिखते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब आप बताओ जो इनिशियल वैल्यू इनटू बाय 100, तो यहाँ पे क्या है इसमें, अगर बोलेगा आपको क्वेश्चन, एक होता है क्या a इज मोर देन b, तो उसका मतलब ये हो गया a इज मोर देन b, तो a b से कितना ज्यादा, और एक होता है a इज व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन b, तो डिफरेंस है दोनों में। तो a इज मोर देन b मींस a माइनस b, बट क्वेश्चन अगर ये पूछे a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट b, तो इनटू 100, तो a माइनस b बाय 100, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो मोर होगा, अगर ये वैल्यू निगेटिव आया तो लेस होगा। तो ये सब डिफरेंस बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। चांदनी प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो परसेंटेज का अभी सेशन चल रहा है चांदनी, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर, बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, जो ये दोनों फॉर्मूला नहीं बेसिक है, जो अगर कभी कोई बोले मोर और लेस तो आप ये यूज करोगे, और डायरेक्ट बोले तो ये यूज करोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ऐसे भी हो सकता है, मैंने लिख दिया एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, ठीक है, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो आप लिखते हो एक्स इज बेसिकली व्हाट परसेंट, मतलब कुछ भी ले लेते हैं एम परसेंट ऑफ वाई, तो ये व्हाट हुआ, इसका मतलब एक्स अपॉन वाई और एम परसेंट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यही ना मतलब हुआ, इक्वल टू एम बाई 100, तो एम इक्वल टू व्हाट एक्स बाई वाई इंटू 100। तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो समझना जरूरी है, ठीक है। और कभी कभी सक्सेसिव का यूज होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ द परसेंटेज, तो जो मैंने अभी लास्ट 7-8 मिनट से मैंने डिस्कशन किया, दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ परसेंटेज, ओके। तो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चंस भी है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे सपोज ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सपोज जो 20% of A is equal to 30% of B. Suppose the question will come like this, ठीक है, and also 50% of B is equal to like anything you can take like 60% of B. तो आपको बोल सकता है what is the value of A ratio B ratio C, तो ultimately 20% equal to 30%, तो this is 2:3, तो ratio A by B and B is to C। तो these all are basics of the percentage, बहुत ही बेसिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आने से पहले मुझे देखने दो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा क्या है ये मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने नंबर थोड़ा सा चेंज किया, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक मैं बना रहा हूँ आपके साथ, देखो क्या बोल रहा है, 26% ऑफ
26% ऑफ 450। अब आप देखिए 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इज हाउ मच मोर देन 12% ऑफ 450? इज हाउ मच मोर परसेंट ऑफ 12% ऑफ 450? तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। सिंपल सा चीज है। अगर परसेंटेज मोर और लेस पूछता तो डिवाइड करते, इफ मोर और लेस डायरेक्टली तो डिफरेंस। अब देखो 12% ऑफ अगर करेंगे तो 12 इंटू 4.5 बेसिकली यही होगा ना। तो 12 4 जा 48 और प्लस 6 ये 54 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 26 का 4 टाइम 104 और प्लस 13 तो ये कितना हो गया 117। द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज इक्वल टू हाउ मच 3 एंड ये कितना आ जाएगा 6। सो 63 इज द आंसर। तो दिस इज अ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, बेसिक बातें कर रहे हैं अबाउट द परसेंटेज। तो दिस इज नॉट अ टफ वन, ये टफ नहीं था आपके लिए जो आप बोलोगे, ठीक है। सेकंड देखो सारा बेसिक है ये, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ p इज 80% ऑफ q, बस बेसिक p इज 80% ऑफ q, ध्यान से देखना, ठीक है। p is 80% of q, तो you can directly hit like p by q, तो p is to q is equal to 4:5। बहुत ही सिंपल सा चीज है, p is to q 4:5। now listen, ध्यान से सुनना। then p is how much percent, then p is how much percent of the value of q, how much more नहीं, how much percent only, मतलब p is what percent of q, तो 4/5। 4/5 बच्चा बोला सर 80% जा रहा है। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, p is how much percent more than, तो p मतलब 4 - 5/5, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज 1/5 20%। एक और क्वेश्चन बन सकता है 5 - 4/4, so this is 1/4 25%, this is 20%। so there are so many questions you can arise in this question। तो these all are the basics। अगर यहीं पे चेंज कर देता p is how much more percent more than less than, तो फिर ये बहुत ही अच्छा रहता, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। these two questions are very basic question, there is no doubt। if you have any doubt please ask me again, I am repeating, don't worry। अब मुझे देख लेने दो, हाँ ठीक है। तो गाइस गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ओरिजिनल अब स्टार्ट होगा फ्रॉम दिस स्लाइड एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू सॉल्व। उसके बाद आप ज्वाइन करना आगे से, ठीक है। देखो क्या है, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 4% एंड 16%। तो जब भी परसेंटेज क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग, परसेंटेज के क्वेश्चंस पे आएंगे, तो एक चीज ध्यान रखना है, यू हैव टू मेमोराइज वन इंपॉर्टेंट थिंग। जो नंबर्स परसेंटेज में है तो ऑलवेज टेक 100 एज अ बेस। जैसे टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर यू डोंट हैव आइडिया, थर्ड नंबर को आप 100 ले लो। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज 96, 100 - 4 एंड सेकेंड नंबर इज 84। क्यों? दिस इज 4% लेस एंड दिस इज 16% लेस। तो ओरली यू कैन चेक, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। तो लाइक दिस इज 96 and 84। now then the second number is what percent less than the first number, then the second number is what percent less than the फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर कौन सा है, देखो सेकंड नंबर ये है। तो 84 - 96, अब ध्यान से सुनिएगा, इज व्हाट परसेंट लेस देन, परसेंटेज लेस देन। तो डिनोमिनेटर में लेस देन, सीधा अगर पूछता तो आंसर आ जाता है ना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अब 84 इज लेस देन 96, रियली 84 इज लेस देन 96, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 12, सो 12 अपॉन 96 इंटू 100, ठीक है। तो दिस इज 1/8। इफ 1/8 तो आंसर आपके सामने है। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस, बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट बाय फर्स्ट, तो सेकेंड इज 84, फर्स्ट इज 96 अपॉन 96। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर। आई थिंक देयर इज नो डाउट एट ऑल in this particular question। if you have any doubt please ask me, ask your question, ठीक है। so this is the first question and very simple question, I think this is a very basic question also, okay clear। now solve this question, now it's your turn, अब आपका टर्न है। so this is you can say like
second question. First two question were very basic sample question. After that third question जहां से मैंने start किया number से, and this is the fourth, but I am giving you just like this is the second question, क्योंकि बाकी question मैंने बनाए हैं. Now you can start from here. You can solve this question. Options on the left side. Take your time. आराम से solve करो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. Please solve. Please solve. So क्या आएगा आंसर, देखिए तो. क्या बोल रहा है, कनिका एक्सपेंस इज 30% मोर देन रनिता एक्सपेंस एंड रनिता एक्सपेंस इज 10% लेस देन स्निग्धा एक्सपेंस. इफ द सम ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 6447. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. किसी एक को आप 100 लो, इधर यू कैन टेक फ्रॉम स्निग्धा जिसका 100 लेके आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन take the value of Ranita, but better you can start with Snigdha. That is very important. So some of their expenses is like 6447. Then what will be the Kanika expense? That is the question exactly. So I think if you have any doubt, please ask me. But first, at least you can attempt. There is no timer in this question. इसमें timer मैंने कुछ नहीं दिया है, ना कोई time दिया है. You can attempt, and if you have some answer, तो please write in the comment. जैसे सुरेश कुमार ने आंसर बोला है. Very good, Sumesh Kumar. Your answer is totally correct. Good attempt. Very good attempt. Nice attempt. बहुत अच्छा. 2457 is the correct answer, and this is truly a good attempt, guys. And this is a nice attempt. बिल्कुल सही था. बिल्कुल सही है. ठीक है. Okay. Very good, Dilnawaz. What a performance, guys. I like this performance. देखो क्या है. One is Kanika, second is Ranita, and third one is who? Snigdha. 3%. अब देखो ध्यान से, मैंने लिया स्निग्धा को 100. क्यों लिया बता दूंगा अभी. ठीक है. देखो सेकेंड लाइन में है रनिता एक्सपेंस इज 10% लेस देन स्निग्धा. तो 10% लेस का मतलब ये हो गया, जो 100 का 10% मींस 10, तो 100 माइनस 10, सो रनिता इज लाइक 90. दैट इज देयर एक्सपेंस. ओके. नाउ कनिका इज 30% मोर देन रनिता. तो कनिका इज 30% मोर देन रनिता मींस 90 का 30% 27, तो 90 प्लस 27 107. So these three are the expense of Kanika, Ranita and Snigdha. अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन स्टॉप लाइक सर प्लीज यहाँ पे फिर से बताइए. कोई भी डाउट है पूछा करिए, अच्छा लगेगा. ठीक है. सो नाउ द सम ऑफ दीज थ्री. तो बेसिकली द सम ऑफ देयर एक्सपेंस इज दिस 6447 मींस सम ऑफ दीज थ्री. तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, इफ आई ऐड ऑल दीज, so this will become 307 and the value is equal to 6447. करेक्ट है ना. ये 190, ये 200, 200, 300. ठीक है. 307 and this will be cancel out. अगर आप देखोगे तो that will be cancel out by 21. if this can be cancel out by 21, then what is the answer? because ये कैसे किया मैंने, 60 का 2 जा, सॉरी 30 का 2 जा 60, मतलब यहाँ पे 1 के टेबल में 7 के टेबल में 7 1 पे आएगा और 2 के ऊपर तो 20 के ऊपर किया. ठीक है. नाउ if 1 is equal to 21, so this into 21, because you have to find the Kanika expense. Kanika expense is simple, 117 का multiple, and technique is what? Technique is very simple. 117 का multiple 13 and 7, sorry 13 and 9. So 9 का divisibility rule already I discussed in my previous class. The sum of digits is divisible by 9, then the total sum is divisible by 9. So 9 and 13 का multiple this. इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. मैं तो सिंपल बोलूंगा, प्रैक्टिस जितना अच्छा है उतना आप अच्छा करोगे. ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. एनी डाउट आस्क मी. कोई भी डाउट है पूछा करिए, और पूछोगे तभी क्लियर होगा डाउट. रुको. नॉट दिस इज योर डाउट क्वेश्चन. देखो जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, ये आप सब होमवर्क में लो. ठीक है. ये आप बनाना, क्योंकि इस पे मैं क्वेश्चन बता चुका हूं. चलो इसको करते हैं. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बट मुझे चेक करने दो इससे भी इजी कोई क्वेश्चन. हाँ इसको करो, इसको करो. ये थोड़ा मैंने अच्छा क्वेश्चन ले लिया. किस पे बेस्ड? इनकम एक्सपेंडिचर से. ठीक है. तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट साइड. कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस आपके सामने है. ठीक है. अमित गिव 80% ऑफ मंथली सैलरी टू हिज वाइफ. ठीक है. ओके. एंड द रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड. ठीक है.
आउट ऑफ द मनी हिज वाइफ गॉट, ये लाइन सब बहुत जरूरी है, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ। अमित ने अपना जो मंथली सैलरी है, जो मासिक आय है उसका सैलरी, वो अपनी 60% अपनी पत्नी को दे दिया, वाइफ को, और जो बच गया 40% उसको उसने म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अब बोला है जो उसके वाइफ के पास जो मनी गया 60%, उसमें से उसने 20% ग्रोसरी पे दिया, 30% उसने रेंट पे दिया, खर्च किया, और जो बच गया पैसा उसको उसने बचाया और उससे गोल्ड खरीदा जिसका वैल्यू 18,000 है। तो बोल रहा है बताओ भाई अमित का जो सैलरी है वो कितना होगा। अब आप इसमें टाइम लो आराम से एंड यू कैन सॉल्व एट योर एंड। तो टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जल्दबाजी है नहीं आपको, आप सीख ही रहे हो ना। अरे ज्यादा क्वेश्चन थोड़े करना है, जितना करो समझ के करो, अपना क्वालिटी मेंटेन रखो, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखो, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, काम वही देता है, ठीक है। क्वांटिटी के लिए क्या, आप मॉक टेस्ट हम जो होमवर्क देंगे वो आप बना लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे बड़े आराम से मैं क्लास ले रहा हूँ और बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं फास्ट जा ही नहीं रहा, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से करिए, ठीक है। ओके सो कार्तिक सिंह योर आंसर इज 60,000। आई होप कार्तिक यू आर करेक्ट, बट लेट मी चेक विद द अदर्स, बाकी का क्या आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Okay, Suresh Kumar is also Delhi. Okay, D Delhi, Suresh Kumar and Kartikeya Singh, very good, nice attempt for both of you. बहुत ही अच्छा attempt है and your concept are really clear, क्योंकि आप अगर first attempt में जैसे आपने बनाया और अच्छा आंसर दिया। खुशी very good, शिखा very good, that's the good thing, very good, nice, very good। चलो देखो 100 में हमने 60 लगा दिया वाइफ को और 40 हमने कर दिया किसको, म्यूचुअल फंड को, तो ये अपना पैसा वाइफ के पास चला गया। अब 60 में हम लोग बाइफरकेट करते हैं जो 20% ग्रोसरी पे, तो 20% ग्रोसरी पे तो 12 ग्रोसरी पे चला गया। 60 का 30% इसने दे दिया रेंट पे, तो ठीक है 18 रेंट पे दे दिया, और रिमेनिंग जो है वो इसने सेव कर लिया, तो 12 18 कितना हो गया 30। तो 60 में अगर 30 आप दे दिए तो यू विल गेट रिमेनिंग 30 which is equal to 18,000 which is given in the question. So if this is equal to this, so 1 is equal to how much? So 1 is equal to 600. If 1 is equal to 600, what is the total income? My salary was 100, so definitely into 100, so you will get 60,000 is the correct answer. Very good attempt by most of you and I like this Josh, very good, और बहुत ही अच्छा attempt था, सही बोला आपने, सही था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है था क्वेश्चन एंड दिस इज अ गुड अटेम्प्ट बाय सम ऑफ यू। चलो जिसने भी आंसर दिया बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अब आप इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन बना लिया तो ये उस पे ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बट इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। जस्ट गाइज लेट मी चेक द अदर क्वेश्चन, जस्ट वेट 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 जस्ट वेट। चलो ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। मतलब अगर आप 100 रुपया कमाते हो और 50 रुपया खर्च कर देते हो तो अपने पास सेविंग कितना हुआ, 50 रुपया। लीजिए टाइम, सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज सॉल्व। देखो सॉल्व करके कोई दिक्कत होगा तो बताएं। देखो क्या आ रहा है। व्हाट इज द आंसर? टाइम लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा अभी तुरंत आप हमको बता दो, बट आप आंसर जरूर सही करोगे, ठीक है। सो देखो मैं बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे
और क्वेश्चन को टफ नहीं बोला करते, क्वेश्चन बस ये है जो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज घुमा दिया है, जो इंक्रीज बाय फिर डिक्रीज बाय, उससे बच्चे परेशान। और हिंदी भी मैं आपको बता दूं, अमित आईटी कंपनी में काम करता है, उसके सेविंग, उसकी बचत और खर्च का अनुपात इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं हिंदी में बस एक बार बता दूं, कभी कभार हिंदी का ट्रांसलेशन हो जाता है प्रॉब्लम, इसलिए। सो 3:4 इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, मतलब उसका बचत और उसका खर्च का अनुपात है, ठीक है। अमित का इनकम इंक्रीज किया 25% से और एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 20%। तो क्वेश्चन ये है, जो व्हाट परसेंटेज शुड ही सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली। सो क्या मुझे ही बनाना पड़ेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं, अगर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया तो क्या दिक्कत है, अभी तक 4-5 क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन आ गया तो विल लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट, सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लिसन। सबसे पहले सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, दिस इज 3:4, तो लिसन, दिस इज 300 एंड दिस इज 400, एक्स सेविंग इज टू एक्सपेंडिचर मींस दिस इज कॉल्ड बचत एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मींस खर्च। से मैंने 100 पे ले लिया, 300 400। तो एनीबडी आस्क यू इनकम क्या है, तो यू कैन टेल 700। व्हाई 700? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग, तो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, करेक्ट है। ओके, नाउ इनकम इंक्रीज बाय 25%, 700 का 25% 175, तो यू कैन ऐड 175, तो इट विल गो लाइक 875, 875 हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज नहीं, डिक्रीज बाय 20%, तो बेसिकली योर एक्सपेंडिचर इज व्हाट 400, 400 का माइनस 20% मीन्स 80, तो दिस इज 320। व्हाट इज योर saving? Because income minus expenditure saving, so your new saving is equal to 555, 555, okay, 555 is your what, that is your saving, okay. So this is your saving, this is your saving, correct na? And what is this, what is this is your previous saving, but the question is like what, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, जो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द सेविंग, इट मींस वेरी सिंपल। अगर हम देखें तो 555 माइनस 300 दैट इज 255 and upon 300, so final minus initial upon initial, so this is basically 85%, 85% is positive, suppose then there is an increase in the saving, not decrease. So this is the answer of this particular question. So don't say this is a tough question, don't say this is a lengthy question, this is a simple conceptual question. If you have any doubt please ask me, किसी को भी कोई doubt you can ask me right now, ये नहीं कि बाद में पूछ रहे हैं। If you have any doubt, you can ask me right now, no issue. So there is a percentage increase or decrease in the saving. So definitely percentage increase because already 300 was the previous saving, okay, and your new saving is 555. So there is a increase in the saving. That's why this is the answer. तो कोई भी अच्छे क्वेश्चन यदि करते हैं तो वहां से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, जो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपका इनकम एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, नो डाउट। चलो गुड, नेक्स्ट। अब एक नंबर का क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बेसिक क्लास है तो थोड़े से मैं मिक्स कर रहा हूं। कल हम लोग एग्जामिनेशन और थोड़े से वो वोटिंग वाले क्वेश्चन करेंगे। अब नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज द बेस्ड ऑन नंबर। तो एवरीवन प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, यू हैव टाइम, डोंट वरी, आपके पास टाइम है, यू कैन सॉल्व, ओके। देखिए तो करके।
The number obtained by interchanging the two digit of a two digit number. If you don't have idea what is two digit number, so this is called the two digit number 10x plus y. या तो आप ऑप्शन से कर लो, that will be better. Otherwise you can go with your formula 10x plus y. ठीक है, option is a better thing, but okay. Suresh Kumar, what is the answer? Very good, Suresh Kumar, you are truly good and good attempt, because this is the easy question and heat and trial go through the option is the best thing. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू डिजिट इज 12. दिस इज द की पॉइंट. सम ऑफ टू डिजिट इज 12. It means not possible, not possible, not possible. Only these two are possible because sum of two number is 12. 9 plus 3 or 3 plus 9 is only possible. So 50-50. यहाँ पे हम लोग 50-50 खेलेंगे. ठीक है, गुड अटेम्प्ट. बट एक लाइन कंफ्यूजिंग है. The number obtaining by interchanging the two digit. These are two digit number. Definitely 22 is two digit number, 12 is two digit number, 28 is two digit number. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, 93 is two digit number. ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे टू डिजिट नंबर यहाँ पे हो गया. अब इसमें लिखा है क्या, इंटरचेंजिंग द टू डिजिट इज लेसर देन ओरिजिनल नंबर बाय 54. लेसर देन. सो सपोज योर ओरिजिनल नंबर इज 93. दो चीजें हो सकती है, या तो आप 39 लो या 93 लो, बट मैं 93 से बता रहा हूं. अगर 93 इज द ओरिजिनल नंबर, तो इंटरचेंजिंग द टू डिजिट, तो इसका रिवर्स. इंटरचेंजिंग मतलब जस्ट इसको उल्टा कर दो, रिवर्स. So that is 39. If you subtract, then you will get the positive 54. अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव 54. क्वेश्चन तो साफ लिखा है यहाँ पे. The interchanging the two digit number is lesser than the original number. तो जो इंटरचेंजिंग डिजिट है वो ओरिजिनल से छोटा है, तो ओरिजिनल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. जो 39 होगा, इफ 39 इज ओरिजिनल नंबर, देन लेसर कैसे हो जाएगा? ठीक है, सो ओरिजिनल नंबर शुड बी 93. वेरी गुड सुरेश कुमार. नो 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 नो, आंसर इज 93. क्या नाम है, खुशी, ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ. बेसिकली क्वेश्चन ये बोला है, जो जो नंबर है ना वो 93 होगा, इससे छोटा नंबर ये इंटरचेंज वाला, इसका उल्टा इंटरचेंज 39 हुआ, तो इससे छोटी संख्या है, और उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 54 है. तभी तो कंफ्यूजन था. अरे दोनों आंसर ऐसा दे दिया जो बच्चे जल्दबाजी में गलती कर बैठेंगे. ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस अच्छा खासा चाहिए वहां पे. ठीक है, चले एक और क्वेश्चन बनाए, मजा आ गया इस पे. ठीक है, चलो एक और बनाओ तो बनाओ, सोचो. यू हैव 3 मिनट्स, 3-4 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, यू हैव टाइम गाइस, यू हैव टाइम, कोई दिक्कत नहीं है. Sir, facing technical issue, going to refresh and then join. Okay, Soumya, no issue. You can join again. No issue. So, question is a good question because टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सेम 10x प्लस वाई, वही रहेगा. ठीक है, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, मतलब y के जगह पे x, x के जगह पे y. बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ओके, खुशी का ए आ रहा है. आई होप खुशी यू आर करेक्ट. लेट्स सी. ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, नो डाउट. ठीक है, यूनिट डिजिट इज द स्क्वायर ऑफ डिजिट एट द 10th प्लेस. यूनिट डिजिट जो है स्क्वायर है 10th प्लेस का. द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 54. So what is a 40% of the original number?
तो क्या करेंगे इसमें आप बताइए, ठीक है। देखो दो आंसर आ रहा है, एक ए और एक बी। देखो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, पहली क्लास है, बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अब इस पे भी एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ अभी, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। आंसर आई थिंक, लेट मी चेक, देखने दो मुझे क्या आता है, ठीक है। डोंट वरी। देखो 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, बेसिक यही है। तो यूनिट प्लेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यूनिट डिजिट इज स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट द 10th प्लेस, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस एक्स। मतलब जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई कर दिया मैंने। अब ध्यान से सुनो क्या बोला यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड इंटरचेंजिंग। ओरिजिनल एंड इंटरचेंजिंग का डिफरेंस जो है वो 54 है, ठीक है। तो वंस यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 3। If x is equal to 3, your original number will be 10 into 3 and plus 3 का square. So that is equal to 39. Clear है 39? Okay. If this is 39, your question is what is the 40% of original number? 40% of original number. That means what? That means 40% of original number means 39. So 39 4 ja. That is what? 44 ja 160. So 39 4 ja is what? That is absolutely correct. So 15.6 was correct. Good attempt, Khushi. Your answer was totally correct. बट आई एम नॉट गिविंग द एक्सप्लेनेशन लाइक दिस। ये मैं आपको बता दिया हूं, दिस इज द बेसिक वन, बट डोंट डू दैट। जो काम का चीज है वो पढ़ते हैं। तो 2 नंबर लो ऐसे, ध्यान से सोचो, सोचो, बस सोचना है आपको। ऐसी संख्या जिसको रिवर्स करने पे उन दोनों का डिफरेंस 54 आए। तो मैंने पहली संख्या ली 1, उसका स्क्वायर 1, क्यों? यूनिट प्लेस इज 10th का स्क्वायर, तो 11 हो गया। इसका उल्टा करेंगे तो फिर 11 हुआ, तो डिफरेंस इक्वल टू 0। नहीं, 11 नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा लिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका रिवर्स किया, इसका रिवर्स किया तो 42, डिफरेंस इज 18। ना ये है ना ये है, 2 डिजिट नंबर में ये दोनों नहीं है, ठीक है। अब थर्ड डिजिट मैंने लिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका उल्टा है 93 और इन दोनों का डिफरेंस है 54। इट मींस दिस इज योर ओरिजिनल नंबर। नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, सिंपल सा चीज है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 54 आ गया है, और 4 क्यों नहीं ले सकते? 4 का स्क्वायर 16, तो दिस इज 3 डिजिट नंबर। 3 का स्क्वायर 9, यूनिट प्लेस इज स्क्वायर ऑफ 10th प्लेस, तो 39 का डायरेक्टली कर दो 40%, सो योर आंसर विल कम। तो दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक। अगर अच्छा लगे तो इसको यूज करो, ना कि वो जो मैंने बताया था, ठीक है, पहले। बट बेसिक बेसिक होता है, एटलीस्ट योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, वेट वेट वेट, मैंने ज्यादा आज क्वेश्चन लिया भी नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन जो दिया था इसको भी आप कर ही लो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो करके क्या आ रहा है आराम से करिए, ठीक है। सम मनी इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन सच ए मैनर। क्योंकि आज पहली क्लास थी तो मैंने जो भी आपके क्वेश्चंस लिए थे वो सारे बेसिक, और उसमें 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड ऑन किया। वो इसलिए किया थोड़ा सा वहां पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसको एक बार देखिए करके, सम मनी इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर that B gets 25% more than A and 20% more than C, then A gets what percent less than C?
शिवम बॉम्बे, अच्छा बी आ रहा है, बाकी का भी देखते हैं, डोंट वरी। कुछ पैसे हैं, वी हैव टू डिवाइड इन ए बी एंड सी इन सच अ वे सो दैट ए गेट्स नहीं, बी गेट्स 25 मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज, मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने तो इसे सिंपल होमवर्क दिया है आपको, मैंने सीरियसली मैंने इसको होमवर्क दिया, तो होमवर्क में ही क्वेश्चन रहेगा, बट मैं देख रहा हूँ किसका आंसर, जैसे अभी शिवम का आया, दिलवाज का भी आया सेम। ओके, क्योंकि एक चीज में अच्छा लाइन है, क्या है, बी गेट्स, बी को 25% ज्यादा ए से मिला एंड 20% ज्यादा सी से मिला, किसको, बी को, यहाँ पे ये है। तो बोला ए गेट्स व्हाट परसेंट लेस देन सी, तो ए एंड सी मतलब ए गेट्स व्हाट परसेंट लेस देन सी मींस ए माइनस सी बाय सी, यू हैव टू फाइंड आउट। खुशी का भी आया, होप आप सब इसमें करेक्ट हो, आई होप, ठीक है। तो मैं इसको तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको होमवर्क दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को, जिसको हमने नहीं किया था, एक क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो ये क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस आई थिंक आपको मैं राइट साइड में दे देता हूँ। 10,800, ठीक है, 9,000, 7,200, 8,000 एंड नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आपका, एक और क्वेश्चन बचा जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बाकी तो हो गया है जो भी, इसको आप सॉल्व करिए, टेक सम टाइम, आराम से सॉल्व करो। अ पर्सन स्पेंट 40% of his monthly salary on house rent, 25% of the remaining on food, and he saved the remaining amount. If he saves 48,600 annually, then what is the monthly salary? This is your question. क्या आएगा आंसर? ऑप्शंस ऑन द राइट साइड, मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं रखे थे, मैंने दे दिया आपको ऑप्शन, प्लीज सॉल्व नाउ। A person spends 40% of his monthly salary on house rent and 25% of the remaining salary on food, and he saved the remaining amount. If he saved 48,600 annually, then what is in monthly salary? This is your question exactly. Okay, so Suresh Kumar, your concept, I think your concept is good. 9,000, okay. That is in the given option, that's why I'm giving you. Jalla, your concept is good because your option is given in the क्वेश्चन, ओके, बट रेस्ट क्या आ रहा है, खुशी का भी आ रहा है, क्या बात है, दैट्स द जोश, ये होता है क्लास के अंदर जोश, अच्छा लगा मुझे, ठीक है, मजा आ गया, सीखा, वेरी गुड, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासें ली है, 10,800 बहुत का आंसर आता है। देखो ये क्वेश्चन है मंथली और दिया है यहाँ एनुअली, तो एनुअली को पहले मंथली में कन्वर्ट कर लो, दैट्स वाई देयर इज ए 10,800 बहुत का आ चुका है, ठीक है। देखो क्या है, 100 रुपीज अपना इनकम है, इसमें हमने क्या किया, 40% हमने हाउस रेंट में दे दिया, 25% हमने दे दिया रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग का 25% मतलब 60 का 25%, ठीक है, जो भी है, तो ये 15 हमने दे दिया किस पे, फूड पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली 55 तो हमने खर्च कर दिए 100 में से, तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट दैट वी सेव, दैट इज 45। तो 45 का वैल्यू कितना आया, 48,600। गलत है ये डिवाइड 12 होगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द मंथली सैलरी एंड दिस सैलरी इज एनुअली, तो एनुअली मतलब 12 महीने का, तो उसको पर डिवाइड कर दो 12 से, तो दिस इज इक्वल टू 4050।
अब ये कैंसिल हो जाएगा 90 पे। तो इफ 1 इज इक्वल टू 90 देन व्हाट इज हिज सैलरी 100, सो 100 इज इक्वल टू 100 इंटू 90। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। सो 90 इंटू 100 that is equal to 9000. so 9000 is the correct answer. okay, so एक अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, जो बात है ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का भी, जो क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत को अभी भी डाउट रहता है, जो सर ये क्या कर दिए इसमें, तो पता ही नहीं चला। देखो क्या है, सबसे पहले अपने पास हमने सैलरी को 100 रुपीज ले लिया, सैलरी इज 100 रुपीज, सिंपल है, हमने सैलरी को 100 ले लिया। अब जब सैलरी को 100 ले ही लिया ठीक है, तो यहां से उसमें हमने 40 रुपया खर्च कर दिया हाउस रेंट पे। जो बच गया पैसा वो 60 बचा, उस 60 का हमने 25% लिया, मतलब 60 का 1/4 लिया, 1/4 लिया। तो इसका 1/4 कितना हो गया 15। तो 40 और प्लस 15 हमने टोटल 55 रुपीज अपने पॉकेट से खर्च कर दिए। इट मीन्स इफ आई इन्वेस्टिंग लाइक 40 and 15 55, so out of 100 what is the remaining amount, that is what 45. so value of 45 is equal to 48600 upon 12, because this is the monthly salary, before that this is the एनुअल सैलरी। अब इसको कैंसिल कैसे करते हैं, देखो 12 का 4 गुना 48, 12 का 5 गुना 60, तो 4050। तो इफ 45 इज इक्वल टू 4050, तो 1 इज इक्वल टू 90। इफ 1 इज इक्वल टू 90 देन 100 इज इक्वल टू 90 into 100, that is 9000. so 9000 is the correct answer of this particular question, है कि नहीं। अब आप ही बताओ इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। बहुत इजी तरीके से आप कर रहे हो ठीक है, और बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं, करेक्ट ठीक है। सो दैट इज द बिग इशू ठीक है। तो जितना भी मैं क्वेश्चन कराया हूं आज ठीक है, वो सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं था आपका। मैं देख लेता हूं और कुछ है कि नहीं, ठीक है। तो कल के क्लास में मैं बता दूं आपको, जो कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं क्या करवाने वाला हूं, दैट इज इम्पोर्टेंट। कहाँ गया ये। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जैसे आज मैंने क्या क्या किया मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको, सो दैट यू कैन अवेयर ऑफ दोज थिंग। देखो सैलरी वाला क्वेश्चन मैंने 2-3 करवाए हैं ठीक है, नंबर वाले हमने 2-3 करवाए हैं, और कुछ हमने एग्जाम्पल दिए, ये दोनों आज नहीं हुआ है। तो टुमारो विल डिस्कस एग्जामिनेशन एंड इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ठीक है, बट को थोड़े से होंगे तो और भी मैं सैलरी वाले क्वेश्चन ऐड ऑन करूंगा, तब जाके आपका ये पार्ट कंप्लीट होगा। सो सेकंड क्लास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर, वेरी गुड शिवम शर्मा, वेरी गुड ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन एंड election based question, or little bit the weightage of you can say like price based question. There is a reduction in the price of sugar, so a man bought 5 kg more for this rupees, so what is the original price per kg, what is the you can say like reduced price per kg, those questions were asked फ्रॉम दिस चैप्टर। तो वो भी हम लोग कल करेंगे। बेसिक बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, परसेंटेज चार्ट को एक बार फिर से आप देख के आओगे, सो दैट यू कैन अवेयर अबाउट ऑल द थिंग। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज, और वो भी परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप से। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं ठीक है। तो यस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हो, अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, जिसमें आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी ठीक है। बट सेशन इज गोइंग टू बी ओवर राइट नाउ, एंड विल मीट अगेन इन द माय नेक्स्ट सेशन। तो गाइज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू ठीक है। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम इलेक्शन में 100 पे अब आंसर सही होगा सर जी, होगा ना, क्या दिक्कत, कल मैं करवाऊंगा ठीक है। शिवम कभी कभी होते हैं डाउट्स, उसमें हमको पता है कहाँ कहाँ डाउट है ठीक है, बट शिवम कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। 1-2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन होगा तो मैं पुट करूंगा, नहीं आता जिसमें A is 11 से 1/9% मोर देन दैट ऑफ B, और फिर B से दूसरा हो गया 90%, जैसे मैंने एक इनकम एक्सपेंडिचर में कराया था कनिका वाला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग कल, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के और क्वेश्चन। गुड नाइट, शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू, चलो बाय बाय।